हाय गाइस, आज हम आपके लिए 2021 में आई लाइक डॉग फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की एलिस को रोड पर टहलते हुए देखते हैं। तभी अचानक उसे कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं और जब एलिस की आंख खुलती है तब वो खुद को एक अंधेरे कमरे में कुत्ते की तरह बंधा हुआ पाती है। दरअसल एलिस को कुछ लोगों ने उस पर रिसर्च करने के लिए पकड़ा था, जो इंसानों को कुत्तों की तरह रखकर ये देखना चाहते थे कि क्या कुछ दिनों तक किसी इंसान के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया जाए तो उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। वहीं एलिस खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसकी आवाज सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। इसी बीच एलिस एक मास्क वाले आदमी को गेट पर देखती है, जिसे देखकर एलिस डर जाती है। इसके बाद एलिस के पास एक डॉक्टर कुत्ते वाला खाना लेकर आती है। तभी एलिस उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो डॉक्टर एलिस की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। वहीं एलिस उस खाने को खाए बिना ही सो जाती है। आगे रात में हम देखते हैं कि एलिस पर कोई कैमरे से नजर रख रहा होता है। आगे अगले दिन एक डॉक्टर फिर से एलिस के लिए खाना लेकर आती है और जब वो डॉक्टर देखता है कि एलिस ने कल का खाना नहीं खाया है तो वो डॉक्टर कल का खाना भी अपने साथ लेकर चली जाती है। वहीं एलिस उस डॉक्टर से खुद को छुड़ाने के लिए चिल्लाती है, पर वहाँ उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं था। इसके बाद एलिस को बहुत तेज भूख लगती है, इसलिए वो उसी खाने को ढूंढने लगती है। तभी एक डॉक्टर वहाँ खाना लेकर आता है और खाना एलिस से कुछ दूर रख देता है। वहीं एलिस उस खाने को उठाने के लिए बहुत कोशिश करती है, पर उसका हाथ खाने तक नहीं पहुंच पाता है और एलिस पास में खड़ी हुई डॉक्टर से खाना उठाने के लिए बोलती है, पर डॉक्टर भी उसकी कोई मदद नहीं करती है। और फिर आखिरकार एलिस अपने पैर की मदद से प्लेट उठाने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद एलिस उस खाने को जल्दी जल्दी खाने लगती है। तभी एलिस को किसी की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है और अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। अब एलिस डर जाती है और खाने की प्लेट को दीवार पर मारकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी खाने में कुछ मिला होने की वजह से एलिस बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन एलिस को एक आदमी कुत्ते की तरह पानी डालकर नहलाने लगता है। तभी एलिस की आंख खुल जाती है और फिर वो लोग एलिस को वापस उसी कमरे में बांध देते हैं। आगे फिर एलिस को एक मैदान में खुला छोड़ दिया जाता है और एक माइक से उसे कुत्ते की तरह भागने के लिए कहते हैं। तभी एलिस मौका पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस के गले पर बंधे पट्टे में रेड लाइट जलने लगती है, जिससे एलिस वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद एलिस की जब आंख खुलती है तब वो खुद को उसी कमरे में बंधा हुआ पाती है। वहीं एलिस को एक और आदमी एडम मिलता है जो उसी की तरह बंधा हुआ था। एलिस एडम से बात करने की कोशिश करती है, तभी वहाँ एक घंटी बजती है और एक डॉक्टर इनके लिए खाना लेकर आती है। वहीं एडम एलिस को खाना खाने से मना करता है क्योंकि वो लोग खाने में कुछ मिलाकर देते थे। इस पर एलिस कहती है कि अगर हम ये खाना नहीं खाएंगे तो हम भूख से ही मर जाएंगे। इसलिए एलिस अब खाना खाने लगती है और साथ ही एडम को भी खाना खाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो एडम से खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन एडम खाने से मना कर देता है। इस पर वो आदमी एलिस और एडम दोनों को एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। फिर आगे जब एलिस की आंख खुलती है तब वो खुद को एडम के थोड़े नजदीक पाती है। तभी एक बार फिर से इनके पास एक डॉक्टर खाना लेकर आता है, जिसे दोनों मिलकर खाने लगते हैं और फिर एक बार दोनों बेहोश हो जाते हैं। आगे एलिस अपने नाइटमेयर में एडम को अपने साथ घपाघप करते हुए देखते हैं और फिर जब इनकी आंख खुलती है तब एडम एलिस से बहुत दुखी होकर कहता है कि क्या हम कभी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। इस पर एलिस एडम को शांत रहने के लिए बोलती है। वहीं एडम एलिस से वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो दोनों को आपस में बात करने के लिए मना करता है और फिर एडम एलिस से थोड़ा दूर हो जाता है। इसके बाद एडम और एलिस के गले पर बंधे हुए कुत्ते की पट्टों की रेड लाइट ऑन हो जाती है, जिससे एक बार फिर दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब फिर आगे जब एडम की आंख खुलती है तब उसे एक डॉक्टर खाना देने आता है। तभी एडम डॉक्टर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और फिर उसके गले से चाबी निकालकर भागने लगता है। इस पर एलिस एडम से कहती है कि यहाँ से हम भाग नहीं सकते हैं क्योंकि वो लोग हमें कैमरे से देख रहे हैं, पर एडम एलिस की बात नहीं सुनता है और भागने लगता है। तभी एलिस अचानक ही खाने की प्लेट को एडम के सर पर मारकर बेहोश कर देती है। अब यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल एलिस भी एक डॉक्टर होती है जो इस एक्सपेरिमेंट को चला रही होती है और साथ ही इस एक्सपेरिमेंट का अनुभव करने के लिए एडम की तरह खुद को ट्रीट करवा रही होती है। फिर एलिस वहाँ लगे कैमरे में देखकर उन दो डॉक्टर एरिका और जॉर्ज से बात करती है। इसके बाद एलिस उनके पास जाकर अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ बदलाव करने के लिए कहती है। एलिस कहती है कि अब हम खाने में नशे वाली दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस पर एरिक एलिस उस एक्सपेरिमेंट को
को छोड़ने के लिए कहती है, पर एलिस मना कर देती है क्योंकि एलिस एडम से प्यार करने लगी थी। वहीं हमें सीसीटीवी कैमरे में कुछ और भी लोग दिखाए जाते हैं जो एडम की तरह ही इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। तभी इनके पास इनकी सीनियर डॉक्टर फिशर का कॉल आता है जो इस एक्सपेरिमेंट की मैन हेड होती है। वहीं डॉक्टर फिशर जॉर्ज से सारे एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट के बारे में पूछती है और फिर एरिक और जॉर्ज एलिस को वहाँ एडम के पास छोड़ने जाते हैं, जहाँ एलिस एरिका से बार बार खाने में नशे की दवा मिलाने से मना करती है। इस पर एरिका एलिस से भरोसा रखने के लिए बोलकर एलिस को एडम के पास बांध देती है। फिर आगे जब एडम को होश आता है तब वो एलिस से पूछता है कि कल मैं यहाँ से भाग रहा था तो फिर मैं यहाँ वापस कैसे आ गया। इस पर एलिस कहती है कि खाने में नशा होने की वजह से तुम्हें जरूर कोई सपना आया होगा। ये सुनकर एडम भी हैरान रह जाता है। फिर अगली सुबह वो लोग एलिस और एडम को बाहर एक ग्राउंड में छोड़ देते हैं और इनसे ग्राउंड में टहलने के लिए बोला जाता है। वहीं एडम चलते चलते एलिस से अपने दिल की बात शेयर करने लगता है और साथ ही एलिस से उसके बारे में पूछता है, जहाँ एलिस भी एडम को अपनी फैमिली और छोटे भाई के बारे में बताने लगती है। इसी बीच एडम एलिस को ग्राउंड के बाहर एक टायर की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि अगर हम इस टायर के आगे चले जाएंगे तो हमारे गले पर बंधे कॉलर का सिग्नल उन्हें नहीं मिलेगा। इस पर एलिस एडम से उसके साथ चलने का नाटक करती है। आगे जब एडम एलिस को लेकर वहाँ से भागने लगता है तभी उनके कॉलर की रेड लाइट ऑन हो जाती है, जिससे एलिस वहीं गिर जाती है और एडम उससे आगे निकल जाता है। अब एडम एलिस को बचाने के लिए वापस उसके पास आने लगता है और तभी दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद एडम की जब आँख खुलती है तब वो खुद को एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ पाता है, जहाँ जॉर्ज मास्क वाले कपड़े पहनकर उसे सजा देने के लिए आता है और फिर एडम को एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे एडम को जॉर्ज एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है और फिर एडम मॉन्स्टर के डर की वजह से चिल्लाने लगता है। इसके बाद जॉर्ज एलिस के पास जाकर उसे भी इंजेक्शन लगाता है, जिससे एलिस को एक नाइटमेयर आने लगता है, जिसमें एलिस एडम के साथ इंटीमेट हो रही होती है। लेकिन तभी उस इंजेक्शन की वजह से एलिस को एडम एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है, जिससे एलिस भी बहुत डर जाती है। आगे एरिका देखती है कि 2 कमरों के सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हो गए हैं, इसलिए एरिका जॉर्ज से कैमरों के बारे में पूछती है। इस पर जॉर्ज कुछ देर बाद कैमरे ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन एरिका को वहाँ कुछ गड़बड़ नजर आती है, इसलिए एरिका 2 डॉक्टरों को लेकर खुद ही चेक करने जाती है, जहाँ एरिका को कमरे में एलिस एक स्ट्रेचर से बंधी हुई मिलती है और जैसे ही एलिस आँख खोलती है तभी एलिस को फिर से सभी लोग मॉन्स्टर नजर आने लगते हैं और एलिस फिर से बेहोश हो जाती है। दरअसल इन पर अभी भी उस इंजेक्शन का असर खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद एरिका एलिस और एडम को वापस उनकी जगह पर ले जाकर बांध देती है और जब जॉर्ज कुछ देर बाद एलिसन और एडम को कैमरे में अपनी जगह पर बंधा हुआ देखता है तो जॉर्ज हैरान रह जाता है। इधर एरिका जॉर्ज की सारी बातें डॉक्टर फिशर को बता देती है। इसके बाद डॉक्टर फिशर वहां आकर जॉर्ज को दोबारा से मॉन्स्टर इंजेक्शन लगाने के लिए मना करती है। फिर डॉक्टर फिशर एरिका से एलिस को बाहर निकालने के लिए कहती है। इस पर एरिका एलिस को बाहर लेकर आती है। तभी डॉक्टर फिशर एलिस को होश में लाने के लिए एक इंजेक्शन लगाती है। वहीं एलिस के होश में आने के बाद डॉक्टर फिशर एलिस से मॉन्स्टर एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछती है। इधर एलिस कहती है कि मैंने ही जॉर्ज को इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कहा था क्योंकि वो इंसानों पर काबू पाना चाहती है। इस पर डॉक्टर फिशर एलिस को एक्सपेरिमेंट बंद करने के लिए कहती है, लेकिन एलिस डॉक्टर फिशर की बात मानने के बजाय उसी का गला दबाकर उसे बेहोश कर देती है और फिर डॉक्टर फिशर को एक आइस रूम में बंद कर देती है। इधर जॉर्ज एरिका से बहस कर रहा होता है, तभी उन्हें कैमरे पर एलिस दिखाई देती है, जिसे ये लोग बाहर लेकर आते हैं। तभी एलिस जॉर्ज और एरिका से कहती है कि मैंने डॉक्टर फिशर से एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर ली है और हम इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद एरिका एलिस को एडम के पास बांध देती है, जहाँ एलिस एरिका से कहती है कि मैं एडम को पसंद करती हूँ और हम आज रात को यहाँ से भाग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज एलिस को डॉक्टर फिशर का टैबलेट छुपा कर रखते हुए देख लेता है और फिर जॉर्ज वहाँ जाकर वो टैबलेट निकाल लेता है, जिससे अब सारे एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। वहीं एरिका भी जॉर्ज को ये सब करते हुए देख रही होती है, जिससे एरिका समझ जाती है कि जॉर्ज जरूर कुछ गलत करने वाला है। दूसरी तरफ जॉर्ज को एक आइस रूम डॉक्टर फिशर मिल जाती है, जो अधमरी हालत में बर्फ से ढकी जमीन पर पड़ी होती है। तभी डॉक्टर फिशर जॉर्ज से अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगती है, पर जॉर्ज उनकी मदद करने के बजाय एक लोहे से भरा हुआ टूल बॉक्स डॉक्टर फिशर के चेहरे पर गिराकर उनका भर्ता बना देता है। इधर एरिका को जॉर्ज पर शक हो रहा था, इसलिए एरिका वहां की लाइट्स ऑफ करके आइस रूम की तरफ जाती है, जहां एरिका डॉक्टर फिशर को मरा हुआ देखकर चिल्लाने लगती है। तभी वहां जॉर्ज आ जाता है, जो एरिका से कहता है कि ये सब एलिस
ने किया है। इस पर एरिका पुलिस को बुलाने के लिए वहाँ से जाने लगती है। तभी जॉर्ज पीछे से एरिका के गले पर एक इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ अचानक लाइट ऑफ होने की वजह से एडम को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। तभी एलिस एक चाबी से खुद को और एडम को खोल लेती है। वहीं एडम एलिस के पास चाबी देखकर हैरान रह जाता है और फिर एलिस एडम को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वहीं जॉर्ज एलिस को भागता हुआ देखकर उनके गले में बंधे हुए कॉलर की मदद से उन्हें बेहोश कर देता है। इसके बाद जॉर्ज एडम को ले जाकर एरिका के पास बांध देता है, जहाँ एरिका होश में आने के बाद एडम को जगाने की कोशिश करती है और फिर एडम होश में आने के बाद एलिस के बारे में पूछता है। इस पर एरिका एडम को समझाते हुए एलिस की सारी सच्चाई बताती है कि हम यहाँ इंसानों पर कुत्ते जैसे बिहेवियर का पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को एरिका ही करवा रही है। ये सुनकर एडम को पहले तो एरिका की बातों पर भरोसा नहीं होता है, लेकिन एरिका एडम को बताती है कि जब तुमने मुझे बेहोश करके भागने की कोशिश की थी और जब तुम्हें किसी ने अचानक बेहोश कर दिया था तो ये काम किसी और ने नहीं बल्कि एलिस ने किया था। वहीं ये सुनकर एडम को एरिका की बातों पर विश्वास हो जाता है। इधर दूसरी तरफ एलिस कैमरे में एरिका और एडम की बातें सुन रही होती है। इस पर एलिस बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि एलिस अब समझ जाती है कि एडम उसकी सच्चाई जानने के बाद उसे कभी भी पसंद नहीं करेगा। आगे जॉर्ज एलिस को एडम के पास ले जाता है, पर इससे पहले जॉर्ज एलिस को उसके सभी बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए ले जाता जिन्हें एलिस बांधकर उन पर कुत्तों जैसा बर्ताव कर रही थी। अब यहाँ हमें एक और सच्चाई मालूम होती है कि दरअसल एलिस अपने सभी एक्स बॉयफ्रेंड को सजा देने के लिए उन पर बिहेवियर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तभी जॉर्ज एलिस के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, पर एलिस कहती है कि मैं तो सिर्फ एडम से प्यार करती हूँ। तभी जॉर्ज एलिस को डॉक्टर फिशर की डेड बॉडी के पास ले जाता है और एलिस से कहता है कि मैंने बस तुम्हारे लिए ये सब किया है। इसके बाद जॉर्ज एलिस को लेकर एडम के पास ले जाता है। अब जॉर्ज एलिस के हाथ में टैबलेट देकर कहता है कि तुम एडम और एरिका में से किसे मारना चाहोगी, क्योंकि एडम अब तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हें पसंद नहीं करेगा और एरिका ने तुम्हें धोखा दिया है। इस पर एलिस एरिका से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वहीं एरिका एलिस को उसे मारने से मना करती है, पर एलिस गुस्से में एरिका का बटन प्रेस कर देती है, लेकिन जॉर्ज ने यहाँ बटन चेंज कर दी थी, इसलिए एडम के कॉलर की बटन ऑन हो जाती है, जिससे एडम का दम घुटने लगता है। वहीं एलिस जॉर्ज को एडम की बटन बंद करने के लिए कहती है, पर जॉर्ज मना कर देता है। और अब यहाँ जॉर्ज एलिस को एक और सच्चाई बताता है कि जब वो एलिस को बेहोश करता था तब वो उसके साथ घपाघप के मजे लेता था और जो सब एलिस को सपना लगता था वो सच्चाई थी। इसके बाद जॉर्ज एडम और वहाँ बंधे हुए सारे लोगों को मार देता है। तभी एलिस अपना बटन दबा लेती है, लेकिन जॉर्ज उसे बचा लेता है। वहीं एलिस बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। तभी जॉर्ज एलिस को होश में लाने के लिए उसके मुंह में CPR देने लगता है और एलिस जॉर्ज के होठ को काट लेती है, जिससे जॉर्ज की हालत खराब हो जाती है और फिर एलिस एरिका को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं जॉर्ज भी इनके पीछे एक इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन को लेकर मारने आता है। तभी जॉर्ज एलिस को पकड़ लेता है और उसे शॉक देने लगता है, लेकिन एलिस जॉर्ज के केले को तोड़कर वहाँ से भाग जाती है और एक कमरे में छुप जाती है। इसके बाद एलिस जॉर्ज के गले में कॉलर लगाकर उसे मार देती है। वहीं एलिस एरिका से बदला लेने के लिए उसे भी एक रॉड से मारकर अधमरा कर देती है। फिर एलिस एरिका के कपड़े और चश्मा लगाकर वहाँ से निकल जाती है और साथ साथ उस जगह पर आग लगाकर सब कुछ खत्म कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी और दबा के लाइक शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू।